नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत ने तेजस विमान के जरिए इजराइल का जो सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है पाइथॉन 5 ये टेस्ट किया है। नाउ ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणियां होती है। फॉर एग्जांपल बॉम्बर होता है एक, उसके अलावा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है, फिर एक कैटेगरी होती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इस कैटेगरी में आज के समय साउथ एशिया में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। एक तो है मेड इन इंडिया तेजस और दूसरा पाकिस्तान चाइना मेड JF-17 थंडर। अब दोनों जो पार्टीज हैं यहाँ पे वो ये कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो ये प्रोडक्ट है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर डिफेंस सेल। भारत, पाकिस्तान, चाइना दोनों पार्टी जो है यहाँ पर ये चाहते हैं कि मलेशिया जैसे कई और देश इनके फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करे। मलेशिया आपको पता होगा आज के समय फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करना चाहता है। भारत ने ऑफर किया है तेजस, पाकिस्तान चाइना ने ऑफर किया है JF-17 थंडर। जिस एयरक्राफ्ट को मलेशिया परचेज करेगा उसकी रेपुटेशन को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो अभी के लिए क्या है कि JF-17 थंडर और तेजस में लगातार नए मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं ताकि इसको हम ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। अब हाल ही में आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है इसमें देखा गया था PL-10E मिसाइल। ये एक मेड इन चाइना मिसाइल है और चाइना का यहाँ पर ये कहना है कि शॉर्ट रेंज में, मतलब कि 20 किलोमीटर की रेंज में ये इनका वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। अचूक निशाना है इसका। एक बार इसको लॉन्च कर दिया तो टारगेट नहीं बचेगा। नाउ सिंस पाकिस्तान यहाँ पर यूज कर रहा है चाइनीज मिसाइल्स, इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि जो बेस्ट इजरायली वेपन्स हैं, जो बेस्ट इजरायली मिसाइल्स हैं, इनको ये इंटीग्रेट करेंगे तेजस में। और एक बार को सुनने में आसान लगता है कि इंटीग्रेट करना है, बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। पाइथॉन 5 तेजस के लिए नहीं बनाया था इसराइल ने। पाइथॉन 5 को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है 2006 से। इसकी जो रेंज है ये भी चाइनीज़ मिसाइल की तरह 20 किलोमीटर की है। एयर टू एयर मिसाइल वेरिएंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक करेगा एक दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को। और इसराइल काफ़ी बार कह चुका है कि ये है इनका मोस्ट केपेबल, सबसे सर्वश्रेष्ठ एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि इसमें बड़ा एक खास फीचर है, ये है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। अब ज़्यादातर क्या होता है कि फाइटर जेट के पायलट को पहले एनिमी को करना होता है लॉक, फिर उसके बाद फायर करना होता है मिसाइल। इसमें क्या है कि आपने मिसाइल लॉन्च कर दिया, फिर कुछ दूरी के बाद मिसाइल अपने आप जो अपना टारगेट है इसको लॉक कर सकता है। ये बहुत ही खास फीचर है। ये चीज़ पाइथॉन 5 को बनाती है बहुत ही डेडली। आप सोच कर देख लीजिए, अगर इसराइल कहता है कि दिस इज़ द बेस्ट वी हैव, तो ऑब्वियस ही बात है इट इज़ प्रॉब्ली वेरी वेरी गुड। और जो ये मिसाइल है ये कौन सी कंपनी बनाती है? देखो, इसराइल की एक कंपनी है रफाइल, ठीक है? इसको कंफ्यूज मत कर लेना रफाइल विमान से। फ्रांस से हम रफाइल विमान खरीद रहे हैं जिसको मैन्युफैक्चर करती है डसॉ कंपनी, वो अलग केस है, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि रफाइल नाम से इजराइल की कंपनी है, वो बहुत से मिसाइल बनाती है, बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, हम उनसे काफ़ी कुछ परचेज करते हैं। तो उन्हीं का यहाँ पे आप देख पाएंगे एक प्रोडक्ट है पाइथॉन 5 मिसाइल। ना इजराइल यहाँ पर क्यों कहता है कि ये इनका बेस्ट मिसाइल है? देखो, 2006 के अगस्त महीने में लेबनान वॉर में इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था इस मिसाइल को। क्या था कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज़ करने स्टार्ट कर दिए इसराइल के अगेंस्ट। इसराइल के पास जो अमेरिकन मेड F-16 है, इन्होंने यहाँ पर इसमें ये मिसाइल इंटीग्रेट कर दिया और बड़ी आसानी से जो यहाँ पे UAV थे इनको शूट डाउन कर दिया। तो ईरान काफ़ी हद तक शॉक था कि इतनी आसानी से उनके जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है इसराइल इस हथियार से। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो अक्टूबर 2012 में फिर से एक मेड इन ईरान ड्रोन ये आ रहा था इसराइल की तरफ। इमीडिएटली F-16 यूज करके इसराइल ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया पाइथॉन 5 और ईरानियन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो इसकी एप्लीकेशन है, जो इसका यूज है, ये देखकर इसराइल ने ये कहा है दिस इज द बेस्ट वी हैव। अब भारत के लिए देखो चैलेंज यहाँ पर यह है कि पाइथॉन 5 इसराइल ने डिजाइन किया था F-16 के लिए या फिर बाकी जो अमेरिकन मेड विमान है उनके लिए। इसे इस तरीके से इसराइल ने डिजाइन नहीं किया कि तेजस में फिट हो जाए, तेजस के थ्रू इसको यूज़ करना आप स्टार्ट कर दो। तो इंडिया को बहुत ही लंबे समय तक रिसर्च करनी पड़ी, एक आप कह सकते हैं तोड़ निकालना पड़ा कि कैसे जो ये पाइथॉन 5 मिसाइल है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तेजस पे। तो बहुत ही लंबे समय के प्रयास के बाद DRDO ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करी और फाइनली हमने हाल ही में पाइथॉन 5 को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दिया है इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। इससे तेजस की जो पावर है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजस काफ़ी अट्रैक्टिव भी बन जाता है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, मलेशिया को भी ये पता है कि चाइनीज़ मिसाइल ही हैं और इजरायली मिसाइल्स आर जेन्युइनली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मगर प्रॉब्लम ये है
कि मलेशिया के डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं नहीं इसराइल के साथ, मलेशिया भी पाकिस्तान की तरह इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इजरायली वेपन ये कैसे खरीद पाएंगे। इंडिया यहाँ पे बन सकता है इनके लिए, आप कह सकते हैं ब्रिज का हम यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं कि मलेशिया को अगर स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल चाहिए बिना डिप्लोमेटिक पोजीशन चेंज किए, तो आराम से ये पाइथन मिसाइल परचेज कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। इससे फायदा देखो भारत को भी होगा, इसराइल को भी होगा, और ऑफ कोर्स मलेशिया भी यहाँ पर बेनिफिट करेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है DRDO की, ये कह रहे हैं कि तेजस भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस मतलब कि खुद बनाया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसने ऐड कर दिया है 5th जनरेशन पाइथन 5। जी हाँ, पाइथन 5 है 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल। आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि जो हमने ट्रायल्स किए हैं इसमें हमने एनहेंस्ड कैपेसिटी टेस्ट करी है डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज की भी। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे DRDO ये कह रहा है कि हमने पाइथन 5 को तो टेस्ट किया, साथ ही साथ एक और मेड इन इसराइल मिसाइल है जो हम यूज़ करते हैं तेजस में। जी हाँ, तेजस में इसराइल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो मिसाइल का नाम है डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज है अराउंड 50 किलोमीटर। इसको भी यहाँ पे हमने टेस्ट किया, इसकी इंटीग्रेशन पहले ही हो गई थी, बस इसको फिर से यहाँ पे टेस्ट किया। दोनों तरफ आप अगर देखो पाइथन 5 और डर्बी मिसाइल दोनों ने अपने टारगेट को हिट किया है। 100% सक्सेस यहाँ पे अचीव की गई है। और अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे परचेज करेगा फ्यूचर में बहुत सारे पाइथन 5 मिसाइल फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। और एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ये रफाल कंपनी का ब्रोशर है पाइथन 5 के लिए। ये पढ़ के काफ़ी बार अजीब लगता है, यहाँ पे लिखा होता है कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा ऐसा लगता है कोई टीवी है, मगर वैसे आप अगर देखें तो ये बहुत ही कैपेबल मिसाइल है। और रफाल यहाँ पर यह भी दावा करता है कि इसका एक सरफेस टू एयर वेरिएंट भी ये बना चुके हैं। तो याद रखिएगा, देखिए ज़्यादातर इंटरनेशनली जो इसको यूज़ किया जाता है ये है एयर टू एयर, मगर रफाल यहाँ पर एक सरफेस टू एयर वेरिएंट पर भी काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इमेजेस है इस मिसाइल की। इसमें एक बहुत ही खास एबिलिटी ये भी है कि हीट सीकिंग मिसाइल है, जो इंजन की हीट होती है एयरक्राफ्ट में उसको सीक करता है और बहुत ही जल्दी उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, मैं ये कहूँगा, एंड इट इज़ गुड फॉर इंडिया इजराइल रिलेशंस एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर UPSC, तो आज है लास्ट डे ऑफ द स्पेशल ऑफर। देखो अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर 12 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी 20 स्पेशल बुक्स बाय अनअकैडमी। उसके अलावा जो आपके कोर्स की वैलिडिटी है ये प्रीलिम्स 2022 तक रहेगी। ये आज लास्ट डे है इस ऑफर का, तो आप अवेल करना चाहे अवेल कर सकते हैं, मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।